बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज जी बात करेंगे इंतहाई अहम तरीन दो खबरों के हवाले से। ये खबरें भारत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मायूस कुन, जबकि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए इंतहाई खुशी की खबरें और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए खबरें ये हैं दो अलग अलग। एक तो मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अब नहीं मिलेगी। फैसला हुक्मरान इत्तेहाद के हक में आ गया है। वो तमाम नशिस्तें अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास चली जाएंगी। दूसरी खबर यह है जिससे इंडिया परेशान हुआ है, मायूस हुआ है, इंडिया की उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। वो सालसी अदालत का फैसला है सिंतास मुआहदे के हवाले से। सिंतास मुआहदा जिसकी मुअत्तली का फैसला भारत ने किया था, सालसी अदालत ने उस फैसले को मुस्तरद किया। इस पर भी बात करें। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी केस चल रहा था। पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया था, जिसके बाद हुकूमत नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। तवील समातें हुई सुप्रीम कोर्ट में, तकरीबन 17 समातें, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला महफूज किया और मुख्तसर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तमाम की तमाम हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी। 22 नशिस्तें कौमी असम्बली में अब हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी और यह वादे किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, क्योंकि जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एज ए पार्टी इलेक्शन में हिस्सा उसने नहीं लिया, इसलिए उसको ये नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो ये तमाम नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इन जमातों को चली गई। यानी कि 22 नशिस्तों के इजाफे के साथ हुक्मरान इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में अब 2/3 अक्सरियत आ गई। 224 अरकान चाहिए 236 में से, हुक्मरान 336 में से 224 चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद को इस वक्त 237 की हमायत हासिल होगी। यानी कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद कोई आईनी तरमीम करना चाहता है तो 2/3 अक्सरियत उसको ऐवान में हासिल हो गई। इसी तरीके से सूबों में भी मखसूस नशिस्तें हुक्मरान जमातों को चली गई हैं और वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और अगर यही सूरत आ रही तो जो सेनेट के आमदा इलेक्शन होंगे उनमें हुक्मरान इत्तेहाद को वाज़ेह तौर पर वहां पर बढ़तरी हासिल हो जाएगी। JUI को बड़ा फायदा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को सूबाई नशिस्तों काफी बड़ी तादाद में मिल गई। तो मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन कुछ अहम तरीन तरामीम जो है वो भी नजर आ रही हैं कि वो भी होंगी। और सेनेट में भी जल्द ही हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल कर लेगा। तो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए आज एक बड़ी खबर थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया है कि यह फैसला आइन और कानून के मुनाफी है, असूल और ज़वाबित के मुनाफी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से बाहर रखने और इसकी सजा देने की एक भरपूर कोशिश की है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना मौकफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एक अपना मौकफ है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, नजरसानी फैसला है और इस पर अब अमल दरामद होना है। तो इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक मायूस कुन फैसला था, खबर थी, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो छलांगे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए भी आज बड़ी एक बुरी खबर जो है वो आई। सालसी अदालत में पाकिस्तान ने रुजू किया था कि भारत ने जो सिंतास मुआहदे के हवाले से फैसला किया है उस मुअत्तली का, उस हवाले से यहां तक कि भारत ने खुद सालसी अदालत से मुआहदे के नाम निहाद यकतरफा मुअत्तली के बाद इस अदालती जो कार्रवाई है उसको रोकने की भी इस्तदा की थी, लेकिन सालसी अदालत ने भारत की यह इस्तदा मुस्तरद की है कि इस कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। सालसी अदालत ने वाज़ेह किया है, 5 जज थे सालसी अदालत के जिन्होंने समाअत की इस हवाले से और 5 जजों ने मुत्तफिक का फैसला दिया। इस फैसले में वाज़ेह किया गया है कि मुआहदे की मुअत्तली का भारतीय इक़दाम खिलाफ कानून है
और इसकी कोई हैसियत नहीं है। जो असल मायदा है उसको भारतीय फैसला जो है वो मुतासर नहीं कर सकता, मुअत्तल नहीं कर सकता। और किसी एक फरीक के यकतरफा फैसले से ना अदालत अपनी कार्रवाई जो है वो रोक सकती है। और यह भी कहा गया है कि सिंतास माहदे पर जो फैसला साजी है उसको जारी रखा जाएगा। सालसी अदालत ने वादे किया कि सिंतास माहदे का बगौर जायजा लिया गया और यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल करने की शिक जो है इसमें किसी तौर पर भी फैसले में शामिल नहीं है। यानी कि कोई भी मुल्क या पाकिस्तान या भारत यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल नहीं कर सकता। इसलिए अदालत ने वादे किया कि पाकिस्तान और भारत इससे मुअत्तल करने के मुत्तफिका फैसले के बगैर जारी रख सकते हैं। अगर कोई मुत्तफिका फैसला दोनों ममालिक करते हैं तो तब तो सिंतास मुआहदा मुअत्तल हो सकता है, दूसरी सूरत में सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं हो सकता। और यकतरफा तौर पर किसी भी फरीक को ना तो सालसी अदालत की कार्रवाई रोकने का इख्तियार है और ना ही यह मुआहदा मुअत्तल करने का इख्तियार है। इसीलिए सालसी अदालत ने वादे किया कि सिंतास मुआहदा जो है वो बरकरार रहेगा, बहाल रहेगा और सालसी अदालत भी अपनी खिदमात, अपना काम करती रहेगी। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक बहुत बड़ी तायीद है। पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि आबी मामलात का मामला हो, मसला कश्मीर का मामला हो या दो तरफा मामलात हो, वो भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने पहलगाम जैसे नाम नहाद वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर एक जंग थोपी, जिसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और साथ ही भारत ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान किया। अब भारत को एक तो पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई, फिर दुनिया के हाथों भारत को सुर्खी का सामना करना पड़ रहा है और तीसरा अब सालसी अदालत का फैसला है। यानी कि भारत हर फोरम पर शिकस्त दर शिकस्त का सामना कर रहा है। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद भारत का रद्द-ए-अमल क्या होता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि भारत मुसलसल तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है और यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है जो कि आज सालसी अदालत की तरफ से इस फैसले की सूरत में सामने है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।